आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम आपको बताएंगे श्रद्धा हत्याकांड की पूरी कहानी। श्रद्धा हत्याकांड की पूरी कहानी शुरू होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से। साल था 2018 का, जहां आफ्ताब अमीन पूनावाला की मुलाकात श्रद्धा से हुई मुंबई के मलाड स्थित एक कॉल सेंटर में, और फिर दोनों में प्यार हो गया। श्रद्धा के माता पिता दोनों ही 2016 से अलग हो चुके थे। माँ के साथ श्रद्धा रहती थी तो पिता के साथ श्रद्धा का भाई रहता था। आपको बता दें कि साल 2019 से श्रद्धा और आफ्ताब लिविंग में रह रहे थे। इसका श्रद्धा की माँ ने विरोध भी किया था, पर श्रद्धा नहीं मानी। माँ बाप दोनों ही श्रद्धा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर श्रद्धा ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह 1 साल का वक्त बीत चुका था। तब कहीं श्रद्धा को पता चलता है कि उसकी माँ नहीं रही। 1 साल बाद माँ के अंतिम संस्कार में श्रद्धा और उसके पिता की मुलाकात होती है। इस दौरान श्रद्धा ने पिता को फ़ोन पे बताया कि आफ्ताब उसे बेहद मारता पीटता है। इसके बाद आफ्ताब ने माफ़ी मांगी और ये दोनों फिर से एक साथ हो लिए। 8 मई 2022 को दोनों मुंबई से दिल्ली आए। दिल्ली में पहली बार आने पर एक होटल में ठहरे और फिर दोस्त के पास कुछ दिन रहे। उसके बाद गूगल में सर्च करके छतरपुर में एक किराए का घर भी लिया, जहां यहाँ आने के 10 दिनों बाद ही आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा की निर्ममता से गला घोंटकर हत्या कर दी। अब आफ्ताब के सामने सवाल था कि श्रद्धा के मृत शरीर को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इस बीच उसके मन में एक खौफनाक साजिश पनपी कि शरीर के टुकड़े किए जाएं। अब उसने अपने पुराने फूड ब्लॉगर वाला तरीका अपनाया। बाजार से एक आरी खरीदी और एक 300 लीटर का फ्रीज खरीदा। उसी के साथ कई रूम फ्रेशनर भी खरीदे जिससे बदबू ना आए। अब उसने श्रद्धा के शरीर को बाथरूम में धीरे धीरे करके 35 टुकड़ों किए और थैली में भर कर फ्रीज में रख दिया। 18 दिनों तक इन थैलियों को लेकर देर रात मैरोली के जंगल में अलग अलग ठिकाने लगाता रहा। उसी बीच जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगाता रहा और उसी फ्रीज में रख कर खाता रहा। आफ्ताब ने दोबारा से दिल्ली के एक कॉल सेंटर में नौकरी भी शुरू कर दी। इसी बीच वो दूसरी लड़कियों से भी मिलने जुलने लगा और कई बार उसी फ्लैट में लड़की के साथ रात भी बिताई। कोई कैसे एक लाश को अपने घर में रखकर ऐसा कर सकता है, इससे आफ्ताब की मानसिकता का पता चलता है। आपको बता दें कि आफ्ताब अमीन पूनावाला धर्म से खोजा समुदाय का है, जो कि गुजरात से आते हैं, जिसके शिया धर्म से मिलता जुलता भी माना जाता है। अब आगे श्रद्धा के पिता को शक होने लगा कि मेरी बेटी कई महीनों से सोशल मीडिया पर कोई अपडेट या कोई तस्वीर नहीं सेंड कर रही है। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और साथ ही साथ दिल्ली पहुंचकर भी शिकायत लिखवाई। तब कहीं जाके सर्विलांस के द्वारा श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हुआ और आज आफ्ताब अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। रूह को झकझोर देने वाली ये थी श्रद्धा की पूरी व्यथा। जाते जाते आपको बता दें कि कातिलों और दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता। इसे धर्म के चश्मे से ना देखें। कानून को चाहिए ऐसे दरिंदों पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करें। अभी के लिए इतना ही। प्रेस एक्सप्रेस की टीम को दीजिए इजाज़त।